बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे कि ज़िंदगी में हम ज़िंदगी जीते हैं तो उसका मकसद क्या होना चाहिए। तो बहुत बड़ा मौजू है, टॉपिक है पर्पज़ ऑफ लाइफ कि ज़िंदगी का क्या मकसद होना चाहिए। तो इस पे हम मुख्तलिफ़ सेशन करेंगे क्योंकि हम एक सेशन में इसको समा नहीं सकते। तो भगत कबीर का एक शेर है कि पर्पज़ ऑफ लाइफ क्या होना चाहिए, ज़िंदगी क्या होना चाहिए, या ज़िंदगी में हमने क्या करना चाहिए। तो भगत कबीर कहते हैं कि जब तू आया जगत में लोग हंसे तू रोए। जब ज़िंदगी में हम आते हैं तो बच्चा रोता है और लोग खुश होते हैं। जब तू आया जगत में लोग हंसे तू रोए, ऐसी करनी ना करिए पाछे हंसे सब तोए। कि तुम ज़िंदगी में जब बड़े हो तो ऐसा मत कुछ करना कि सब लोग तुम पर हंसें। अब एक बच्चे की इब्तदाई मरहला पैदाइश का लोगों का हंसना एक खुशी की बात है, मगर अमली ज़िंदगी में जब लोग हम पर हंसते हैं तो यानी ज़िंदगी में हमने ऐसा कुछ गलत किया कि सब हंस रहे हैं। अब ये एक पर्पज़ ऑफ लाइफ के लिए मैसेज है। तो रॉबिन शर्मा मोटिवेशनल हैं, कैनेडियन, बहुत दुनिया के नामवर हैं, अभी तक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। तो उन्होंने इसी चीज़ को थोड़ा सा चेंज करके कहा है। इंस्पायरिंग डायरी है उनकी, जनवरी से लेकर दिसंबर तक एक कोटेशन एक दिन की है। तो जनवरी 1 में वो पहली कोटेशन देते हैं, कहते हैं कि जब मैं ग्रूमिंग की तरफ थोड़ा बड़ा होने लगा तो मेरे वालिद साहब ने एक दिन मुझे बिठा के संस्कृत का एक जुमला ट्रांसलेट करके बताया था। और उन्होंने मुझे कहा था कि देखो बेटा, जब तुम पैदा हुए थे तो तुम रो रहे थे और दुनिया हंस रही थी, मगर ज़िंदगी में कुछ ऐसा कर जाओ कि तुम हंसते जाओ और दुनिया तुम्हारे पीछे रोए। तो चीज़ वही है, उसकी डेफिनेशन थोड़ी सी आगे पीछे है। तो इसी को लेकर रोवन शर्मा कहते हैं कि मैंने सारी ज़िंदगी इसी उसूल को अपनाया। ये बात मैंने अपने जहन में रख ली कि मुझे कोई ऐसा काम करना है कि लोग मेरे पीछे रोएं। तो इन्होंने एक शोहर आफाक किताब लिखी। तो 23वां लेसन है, सावन 101 अब कहाँ से लूँ। आफाक किताब है, बड़ी मशहूर किताब है दुनिया की। तो लिखी है कि हु विल क्राई व्हेन विल यू डाई, कौन रोएगा जब तुम दुनिया से चले जाओगे। इसके लिए 101 लेसन उन्होंने दिए हैं। तो 23वां लेसन है कि लिविंग अ लाइफ, यानी ज़िंदगी जियो। हम क्या करते हैं इसमें बताते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी नहीं जीते, हम दूसरों की ज़िंदगी जीते हैं। हम रिश्तों के बंधन में, ताल्लुकात के बंधन में, इज़्दिवाजी बंधन में इतने बंधे हुए होते हैं कि अपनी ज़िंदगी भूल जाते हैं। इसके लिए कहते हैं कि एक मूवी स्टार है केविन, वो मुझसे मिले। तो रॉबिन शर्मा कहते हैं कि उन्होंने मुझे कहा था कि नाउ आई एम लिविंग, यानी ज़िंदगी के 60 साल में वो कह रहे थे कि अभी मैं अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ। तो कहते हैं केविन ने मुझे बताया कि अब मुझे महसूस हो रहा है ज़िंदगी का हसीन तरीन लम्हा मैं अभी एंजॉय कर रहा हूँ। तो कहते हैं कि हम सारी ज़िंदगी अपनी ज़िंदगी नहीं जी पाते और ये नहीं समझ पाते कि हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है। मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब 60s में नशरी तकरीरें हैं जो रेडियो पे नशर हुई थी, फिर उनकी किताब है कंपाइलेशन पे। तो उसमें कहते हैं कि हमारी सारी किस्मत का मदार हमारे अपने एमाल पर होता है। तो उसमें वो बताते हैं कि आप चाहे ज़िंदगी में किसी भी फ़िक़े से हों, किसी भी मज़हब से हों, मगर आप अपने ज़िंदगी का मकसद एक हुस्न अखलाक़ियात पे बनाएं। अगर आप हुस्न अखलाक़ियात पे बनाएंगे तो आपकी ज़िंदगी एक हसीन तरीन एक गुलदस्ता मजमुआ बन जाएगी। तो उस पर कोटेशन मौलाना वहीदुद्दीन साहब कहते हैं डेनिश कहावत है, उसमें कहा जाता है कि समझदारी आपके दरवाज़े पर खटखट करती है। तो उसमें फरमाते हैं, कहते हैं कि समझदारी बेवकूफ़ी का ताल्लुक़ हमारे जहन और किस्मत से नहीं होता। ये हर बेवकूफ़, हर समझदार के दरवाज़े पर खटखटाती है। अगर आप उसे खोलेंगे, सही वक्त पर इस्तेमाल करेंगे तो फिर आप कामयाबी की तरफ दौड़ेंगे। वेद हैं 4 हिंदुज़म में, उसमें अथर्ववेद है। उसमें एक अच्छे कोटेशन है, मौलाना साहब कोट फरमाते हैं, कहते हैं कि अथर्ववेद में लिखा है कि मेरे बाएं हाथ में अमल है और मेरे दाएं हाथ में कामयाबी है, फ़तह है। तो कहते हैं कि जब आप अपनी ज़िंदगी में एक हाथ में अमल रखेंगे तो दूसरे हाथ में कामयाबी अज़ ख़ुद आपके बाहों में आ जाएगी। यानी आप अपनी ज़िंदगी में अमल को सबसे पहले लाएं। तो पाल शरर हैं, नफ्सियात दान हैं इंडियन,
ان کی ایک کوٹیشن ہے، پال شرر کہتے ہیں کہ تمہاری ساری کامیابی تمہارے اپنی محنت پر منحصر کرتی ہے، ڈیپینڈ ساری محنت پر کرتی ہے، تمہارا عمل ہی تمہاری کامیابی ہے۔ اب زندگی میں مقصد کیا ہونا چاہیے؟ کہتے ہیں کہ زندگی میں آپ کا مقصد آپ کی قسمت کو خود اپنے ہاتھ سے ہی دھونا ہے، اپنے ہاتھ سے ہی عمل کرنا ہے۔ اگر آپ اس دروازے کی ٹھک ٹھک کو، دستک کو آواز نہیں دیں گے، نہ سنیں گے تو وہ کامیابی نہیں آئے گی۔ ایک چیک کہاوت کوٹ کرتے ہیں مولانا وحید الدین صاحب نشری تقریر میں، کہتے ہیں چیک کہاوت ہے کہ جب کامیابی آپ کے اندر آ جاتی ہے تو آپ کے اندر آپ کا ایک عمل کا سما آ جاتا ہے۔ چیک کہاوت میں کہتے ہیں کہ بدبختی اس وقت آتی ہے جب آپ خود ہی دروازہ کھول کر چھوڑ دیتے ہیں، یعنی ہم اپنی کوتاہیاں خود ہی کرتے ہیں اور پھر قسمت تک لا دیتے ہیں۔ تو زندگی میں پرپز آف لائف کا مقصد آتا ہے کہ آپ قسمت پر ڈیپینڈ مت کریں، اور وہ کریں چاہے آپ کسی بھی مذہب سے ہوں، آپ وہ کریں جو حسن اخلاقیات، جو ایک فطرت ہمیں اخلاقیات پر مبنی دیتی ہے، آپ اس پر عمل کریں، قسمت پر ڈیپینڈ نہ کریں، اپنے دائیں ہاتھ میں عمل لیں اور دوسرے ہاتھ میں کامیابی لیں، تو یقیناً کامیابی ہاتھ آ جائے گی اور زندگی کا مقصد حاصل ہو جائے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔